चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग हमारा टॉपिक क्या होगा। तो आप हेडिंग लगाइए, मैं आपको हेडिंग बता दे रहा हूँ। हेडिंग आप लगाएंगे प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान, या आप कह सकते हैं तत्कालिक मान, या आप कह सकते हैं तत्कालिक मान, ठीक। आप चाहे तो कह सकते हैं तात्क्षणिक मान या तत्कालिक मान। जैसे आपने पढ़ा होगा, मैं आपको पढ़ाया हूं, याद करिए कि I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी, आपको पढ़ाया गया है, ठीक है। तो अब इसमें देखिए, इसमें तत्कालिक मान क्या है, इसमें जो ये I है यही क्या है, तत्कालिक मान है, यही क्या है, तत्कालिक मान है। क्योंकि यह जो है मान जब हम धारा प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करते हैं तो यह किसी समय किसी भी बिंदु पर होता है। जैसे आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे मैंने चित्र बनाया था प्रत्यावर्ती धारा का कुछ इस प्रकार से, ऐसे, ठीक। तो यहाँ पर ये जो धारा है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो धारा है वो आई है, लेकिन आई नाट धारा क्या है, आई नाट धारा अधिकतम धारा है जो शिखर मान को दर्शाता है, यानी आई नाट ये वाली धारा है। और आई नाट के पहले जो इस बिंदु पर धारा दिखाई दे रही है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, यानी इसके जो है अधिकतम धारा के अधिकतम मान से जो इधर की जो प्रत्यावर्ती धारा है उसी को हम कहते हैं तत्कालिक धारा, मतलब तत्कालिक प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। यानी किसी समय धारा का मान, किसी समय धारा का मान तत्कालिक मान कहलाता है। समझ में आया? तो मैं इसकी परिभाषा लिख दे रहा हूं, आप नोट कर लीजिए, ठीक है। आप इसकी जो है परिभाषा मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूं। यहाँ पे ये आई क्या था, तत्कालिक मान था, ठीक। चलिए, तो मैं इसकी परिभाषा लिख रहा हूं, आपको नोट करते जाइए आप। किसी समय धारा का चलिए काट के निकाल लेंगे ना। किसी समय धारा का मान तत्कालिक मान कहलाता है। ये हो गया आपका प्रत्यावर्ती धारा का तत्कालिक मान या तात्क्षणिक मान हो गया, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पे जो ये समीकरण आपको बताया गया है, I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी में जो ये I है यही क्या है, तत्कालिक मान है, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके शॉर्ट ले लीजिए, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आप हेडिंग लगाएंगे, इसके बाद बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट हेडिंग है जो आपके एग्जाम में भी पूछता है। आपके एग्जाम के लिए ये हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए देखिए वो हेडिंग क्या है, मैं आपको बता दूं। यहाँ पे हेडिंग है आपकी प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। क्या होता है प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, क्या होता है? तो आप देखेंगे तो आप जो है थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा, लेकिन मैं आपको तरीका बता रहा हूं जिससे आप आसानी से इसको समझ पाएंगे। जो प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान होता है वह जो है इसकी हेडिंग यानी इसके नाम में ही छिपा हुआ है। देखिए इसके नाम में ही छिपा हुआ है, थोड़ा ध्यान से देखिए। किसी भी प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य
मूल क्या कहलाता है? वर्ग माध्य मूल मान कहलाता है। समझ ना? जैसे देखिए, कोई भी मान लीजिए ये प्रत्यावर्ती धारा हो गई, ठीक, ये प्रत्यावर्ती धारा हो गई। अब कह रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग, वर्ग कर दो, वर्ग माध्य, वर्ग के माध्य, फिर मूल, किसी भी प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के माध्य के मूल को प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल कहते हैं। नहीं समझ में आया? यहाँ पे देखो, फिर से दोबारा देखो, यहाँ पे किसी भी प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के माध्य के मूल को प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। यही क्या है? प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल है। आप कैसे लिखेंगे इसको? तो यहां पे मैं लिख रहा हूं, आप नोट कर लीजिए। किसी भी प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के माध्य को, किसी भी प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के माध्य के मूल को, माध्य के मूल को वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। किसी भी प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के माध्य के मूल को वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। फिर अब हम लोग चलेंगे अपने टॉपिक की ओर। वर्ग माध्य मूल, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान का सूत्र प्राप्त करेंगे। क्या प्राप्त करेंगे? सूत्र प्राप्त करेंगे हम लोग, यानी इसका फार्मूला हम लोग डिराइव करेंगे। समझ आया? चलिए, तो अगला हेडिंग आप लगाएंगे कि प्रत्यावर्ती धारा, ये हेडिंग है। थोड़ा मैं दूसरे मार्कर से लिखता हूं, ठीक है? दूसरे मार्कर से लिखता हूं। प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान का सूत्र। अब हम लोग छोटा सा डेरिवेशन करेंगे, है ना? इसका मतलब सूत्र बनाएंगे हम लोग, किस तरह से डेरिवेशन होगा, ठीक है? इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले, ठीक है? तो चलिए देखिए, यहाँ पर इसका सूत्र प्राप्त करने के लिए ये जो दिया गया है, हम लोग इसी को हम क्या लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। देखिए, इसी को हम लिखते हैं आई स्क्वायर के एक चक्र का औसत मान, एक चक्र का औसत मान, बस एक चक्र का औसत मान, ठीक। अब देखिए, आपको फार्मूला पढ़ाया गया होगा, मैं आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया हूं कि आपको आई बराबर होता है, मेरे दोस्त, आई बराबर होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी, होता है ना। चलिए, अब इसके बाद क्या करेंगे, ये जो आई का मान आया है आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये वाला मान उठा करके यहां से इसको उठा करके इस आई की जगह पे रख देंगे, इस आई के स्थान पे रख देंगे, ये वाला उठा के। तो हमारा समीकरण क्या बनेगा, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है ना, तो स्क्वायर हो जाएगा के एक चक्र का औसत मान,
औसत मान, एक चक्र का औसत मान। अब देखिए आगे क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, ये स्क्वायर है तो ये दोनों का स्क्वायर है। यहाँ पे देखिए कोष्टक में आई नॉट भी है, साइन ओमेगा टी भी है, तो यहाँ पे ये जो स्क्वायर है दोनों के लिए है। तो यहाँ पे अगला स्टेप जो होगा हमारा वो क्या होगा, ध्यान से देखते जाइए आप। ठीक, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आई नॉट का स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ओमेगा टी। फिर यहाँ पे करेंगे के एक चक्र का औसत मान। क्या करेंगे, एक चक्र का औसत मान, ऐसे आप लिखते जाएंगे। ठीक है, अब आगे देखिए क्या करेंगे। ठीक, चलिए मैं थोड़ा सा मार्कर चेंज कर रहा हूं, ठीक है ना। आगे देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप अगला स्टेप में क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है ना, एक फार्मूला मैं आपको बता दूं त्रिकोणमिति में यूज होता है, वो फार्मूला यहाँ पे लगना है, मैं बता दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे आपको एक फार्मूला पढ़ाया गया होगा cos 2 थीटा का। cos 2 थीटा का ये फार्मूला होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, ये फार्मूला पढ़ाया गया है, मतलब बताया जाता है। ठीक, ये होता है। अब इसके आधार पे यदि हम लोग ज्ञात करें, बताओ यहाँ पे क्या है, थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा है ना, यहाँ पे स्क्वायर साइन स्क्वायर के बाद में थीटा है, और यहाँ पे ध्यान से देखो साइन स्क्वायर ओमेगा टी है। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे साइन स्क्वायर ओमेगा है। तो यहाँ पे ओमेगा का मतलब थीटा के जगह पे क्या आ रहा है, ओमेगा आ रहा है। तो अगर मान लो हम लोग यहाँ से साइन का अगर मान निकालते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो साइन स्क्वायर थीटा, नहीं इसको इधर लेके आओ, पक्षांतर करो, इस वाली चीज को पूरे को इधर पक्षांतर करो, तो ये हो जाएगा 2, क्योंकि ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब जब ये वाला इधर आएगा तो ये वाला जो है उधर जाएगा, तो ये होगा 1 - cos 2 थीटा। क्लियर। अब देखिए यहां से अगर हम साइन स्क्वायर थीटा का मान अगर निकालते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, 1 - cos 2 थीटा बटा 2। क्लियर, ये जो होगा इसका जब पक्षांतर करेंगे तो ये बराबर वाले के नीचे आ जाता है। ठीक है ना, ये नियम है। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है, थीटा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो अगर मान लो थीटा के जगह पर अगर हम लोग ओमेगा टी अगर रखें तो हमारा ये समीकरण कैसा बनेगा, किस तरह से दिखाई देगा। देखिए मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूं किस तरह से आपको दिखाई देगा। ये कुछ इस प्रकार से नजर आएगा। देखिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी बराबर 1 - cos 2 ओमेगा टी। देखिए थीटा के जगह पे ओमेगा टी आ गया कि नहीं आ गया, बटा 2 हो जाएगा। समझ में आया। अब देखिए क्या होगा, अब यही जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मान ये वाला जो आया है, ये वाला, अब ये वाला उठा के यहाँ पे रख दो। कहाँ पे, साइन स्क्वायर ओमेगा टी के जगह पे ये वाला जो आया है यही उठा के यहाँ पे रख देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर की जगह पे ये आ जाएगा जब, तो 1 माइनस हो जाएगा ये cos 2 ओमेगा टी, अब बाई हो जाएगा 2। ओके, उसके बाद देखिए क्या होगा, के एक चक्र का औसत मान ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, ध्यान से देखिए, ये जो 2 है ये 1 का भी बटा है और cos 2 ओमेगा टी का भी बटा है, क्योंकि ये दोनों का बटा है ना, तो दोनों को अलग अलग कर लेंगे। तो दोनों को जब अलग अलग करेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पे हो जाएगा साइन आई नॉट का स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा आपका 1/2 माइनस 1/2 cos 2 ओमेगा टी के एक चक्र का औसत मान। क्या होगा, औसत मान ये हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा डिलीट कर रहा हूं आगे। ठीक है, आगे जो है बढ़ाने के लिए
इसको आप नोट करते जाइए, ठीक है ना। तो देखिए अब आगे क्या होगा, यहां से देखिएगा, ठीक। अब यहां से जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे अंडर रूट में, यहाँ पे देखिए अंडर रूट में आपको दिखाई दे रहा है आई नॉट स्क्वायर ब्रैकेट में 1/2 माइनस 1/2 cos 2 ओमेगा टी कोष्टक बंद के एक चक्र का औसत मान, ये औसत मान जो है, ठीक है। अब आप हमें ये बताइए कि काश के एक चक्र का औसत मान कितना होगा। अगर मान लो कोई भी चीज अगर यहाँ से एक चक्कर ऐसे लगाए तो बताओ यहाँ पर कितने अंश का कोण बनाएगी, 360 अंश का कोण बनाएगी ना एक चक्कर में। यहाँ से अगर मान लो शुरू किया तो यहाँ से यहाँ तक जब घूमेगी तो एक चक्कर होगा ना, तो एक चक्कर का औसत मान कितना हो रहा है, 360 हो रहा है। और जब 360 को जब यहाँ पे रखोगे काश के जगह पे, तो इसका जो मान आएगा यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है ना, आप नोट कर लीजिए, आपको जो है भूले ना इसलिए मैं लिख दे रहा हूं। चूंकि एक चक्र के लिए cos 2 ओमेगा टी इक्वल टू 0 हो जाएगा। जो इसका मान है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक चक्कर के लिए जब 360 डिग्री बनाएगा तो यहाँ पे जब आप रखेंगे तो इसका काश का मान क्या होता है, एक चक्कर के लिए, एक चक्कर के औसत के लिए क्या होता है, इसका मान 0 होता है, ठीक है। तो जब हम यहाँ पर इसके जगह पे जब हम लोग यहाँ पे 0 रखेंगे तो हमारा जो है समीकरण किस तरह से बनेगा, ध्यान से देखिए थोड़ा सा। ये हमारा समीकरण इस तरह से नजर आएगा आपको। देखिए यहाँ पे होगा करड़ी में आई नॉट स्क्वायर ब्रैकेट में बोलो 1/2 होगा। अब इसके जगह में बताओ ये 0 रख रहा हूं तो ये भी 0 हो जाएगा, यानी कुल मिला जुला के 1/2 बचेगा। अब अब इसका काम खत्म हो गया, देखो इसका काम हो गया पूरा खत्म, क्योंकि एक चक्र का औसत मान तो हमने ले लिया, 0 हो गया तो यहाँ पे रख दिया, तो ये टोटल 0 हो गया, यहाँ से यहाँ तक हो गया 0। अब बचा 1/2 तो ये हो जाएगा अंडर रूट में। अब यहाँ पे बताओ इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट में आई नॉट का स्क्वायर बटा 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, इसका गुणा हमने 1 में करा दिया। अब बताओ यहाँ पे जब हम इसका वर्गमूल लेंगे तो क्या होगा, वर्गमूल लेंगे जब हम इसका तो ये हो जाएगा आई नॉट अपान अंडर रूट में 2, और यही क्या होगा, यही आपका फार्मूला होगा IRMS का। इसका फार्मूला होगा IRMS का। IRMS का मतलब ये होता है IRMS का, ये IRMS का मान है। IRMS क्या है, ये जो IRMS है वह यही है प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल, यानी IRMS का मतलब ये होता है ये प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल को दर्शाया जाता है। IRMS का मतलब प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल को दर्शाया जाता है इससे। इसलिए हम लोग जो है IRMS बराबर सूत्र क्या बनाए, आई नॉट अपान अंडर रूट 2। इसको आप नोट कर लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। समझ में ना आया तो वीडियो को एक बार बैक करके या पॉज करके आप ध्यान से समझ लीजिए, ठीक। चलिए इसको डिलीट करें, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप हेडिंग लगाएंगे इसी से संबंधित और इसी से जुड़ा हुआ, इसी तरह से सेम परिभाषा, बस थोड़ा सा इसमें क्या होगा, अंतर होगा, थोड़ा सा इसमें क्या होगा, अंतर होगा। बस अंतर क्या होगा देखिएगा। तो हेडिंग आप लगाइए, आप हेडिंग लगाइए, हेडिंग है आपकी प्रत्यावर्ती वोल्टेज, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान। देखिए इसके पहले हेडिंग क्या थी, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, और अभी हेडिंग क्या है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान।
तो जैसे हम लोगों ने प्रत्यावर्ती धारा की परिभाषा बनाई थी, इसी से इसकी हेडिंग से ही परिभाषा बनाई थी ना, उसी तरह से हमें भी इसकी परिभाषा बनाना है। उसमें हम लोगों ने क्या बताया था, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल में हमने क्या बताया था कि किसी भी प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के माध्य के मूल को प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। सेम उसी तरह से परिभाषा इसका होगा कि किसी भी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के वर्ग के माध्य के मूल को वर्ग माध्य मूल कहते हैं। समझ में आया? तो इस तरह से होगा इसकी परिभाषा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा नोट कर दे रहा हूं, आप लिख लीजिए। ठीक, किसी भी प्रत्यावर्ती धारा के हम लोग वोल्टेज पढ़ रहे हैं ना, सॉरी, यहाँ पे जो है धारा में तो हम लोग अगली बार पढ़े थे, यहाँ पे धारा की जगह पे क्या रहेगा, वोल्टेज होगा ना। यहाँ पे देखो वोल्टेज होगा, वोल्टेज। ठीक, वोल्टेज के वर्ग के माध्य को प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। ये हो गई इसकी परिभाषा। किसी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के वर्ग के माध्य के मूल को यहाँ पे मूल को होना चाहिए था, मूल को लिख लीजिए, मूल को प्रत्यावर्ती वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। ठीक है, चलिए इसमें एक नोट पॉइंट लिख लीजिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसे VRMS से प्रदर्शित करते हैं। किससे दिखाते हैं? VRMS से प्रदर्शित करते हैं। अब बताइए, मैंने आपको प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल का सूत्र हमने क्या बताया था, सेम उसी तरह से इसका फार्मूला हो जाएगा। दूसरे नंबर पे आप नोट कर लीजिए क्या होगा। देखिए, किसी भी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के वर्ग के माध्य को मूल को प्रत्यावर्ती वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती वोल्टेज के वर्ग माध्य मूल मान, इसी को कहते हैं। समझ आया? नोट कर लीजिए। और एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पे छोटी सी हेडिंग हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके बाद वो हेडिंग होगी प्रत्यावर्ती वोल्टेज, सॉरी बार बार आ जा रहा है, ठीक है ना। प्रत्यावर्ती वोल्टेज के वर्ग के माध्य के मूल का सूत्र। अब हम लोग निकालेंगे इसका सूत्र। छोटा सा डेरिवेशन है, जैसे हम लोगों ने उसमें किया था वही काम इसमें भी करना है। सिंपल है, आपको कोई भी चीज जो है इस डेरिवेशन में नहीं करना है। मैं आपको थोड़ा सा एक स्टेप मैं आपको बता दे रहा हूँ, आगे आप स्वयं कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने धारा वाले में, इसके पहले धारा वाला हमने बताया था ना, वर्ग माध्य मूलमान धारा वाला, तो उसी तरह से इसका वाला भी करेंगे हम लोग। अंडर रूट में लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे v स्क्वायर के एक चक्र का औसत मान, बस
जैसे हम लोगों ने उसमें किया था ना, उसी तरह से इसमें स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाना है। जैसे आपने यहाँ पे पढ़ा था फार्मूला v इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, आपने पढ़ा है ना ये फार्मूला। अब ये जो v का मान है, इस v के मान को यहाँ पे रखेंगे तो आपकी कंडीशन क्या होगी, माने सवाल की कंडीशन क्या होगी। यहाँ पे देखिए v की जगह पे जब इसको हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा वी नॉट साइन ओमेगा टी हो जाएगा, का होल का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे के एक चक्र का औसत मान क्या होगा, औसत मान हो जाएगा, औसत मान हो जाएगा। अब सेम रूल सेम नियम जैसे हम लोगों ने उसमें किया था वैसे इसमें भी करना है, कोई भी चेंज नहीं करना है, आगे बढ़ते जाओ। जैसे यहाँ पे देखो ये स्क्वायर लगा है तो ये दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये वी नॉट का स्क्वायर होगा, यहाँ पे ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी के एक चक्र का औसत मान हो जाएगा, औसत मान हो जाएगा। आगे देखिए क्या होगा, आगे हमने यहाँ पे साइन स्क्वायर ओमेगा टी का फार्मूला प्राप्त किया था ना उस वाले डेरिवेशन में, इसके जस्ट पहले वाले में धारा वाले डेरिवेशन में। तो यहाँ पे आई स्क्वायर ओमेगा टी का जो है हमने फार्मूला क्या प्राप्त किया था, मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, रिवाइज करा दे रहा हूँ यदि आपके दिमाग से उतर गया हो तो। यहाँ पे हमने बनाया था साइन स्क्वायर ओमेगा टी बराबर आया था 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, यही आया था ना, बाई 2, क्या था, बाई 2, यही आया था ना। अब यही वाला मान यहाँ पे उठा के रख देना है, ठीक है, ओके। जब यहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे जब हम लोग रखेंगे अंडर रूट में हो जाएगा आपका वी नॉट का स्क्वायर, फिर कोष्टक में यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह पे ये वाली चीज आ जाएगी, यहाँ पे सेट हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, और फिर होल का बटा 2 के एक चक्र का औसत मान, ये हो जाएगा आपका एक चक्र का औसत मान। अब बताइए यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ ये वाली चीज, ठीक है। आगे देखो यहाँ से बातें समझ में सब क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिला, अंडर रूट में क्या मिला, वी नॉट का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ये जो 2 है वह 1 का भी बटा है, काश 2 ओमेगा टी का भी बटा है, तो दोनों का बटा जब हम लोग करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, माइनस 1/2 काश 2 ओमेगा टी हो जाएगा। और यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग लिख देंगे के एक चक्र का औसत मान हो जाएगा, औसत मान हो जाएगा। अब बताइए, अब हमने उसमें आपको क्या बताया था, एक बात बताई थी, याद करिए, हमने बताया था कि एक चक्र के लिए cos 2 ओमेगा टी का मान क्या होगा, 0 होगा। बताया था कि नहीं बताया था, क्यों होगा 0, इसके लिए भी हमने बताया था। ठीक, चलिए, तो अब यहाँ जब इसका मान 0 हो गया तो अब हमारे कंडीशन जो सवाल की होगी क्या होगी, ध्यान से देखिए। यहाँ पे जो होगा अंडर रूट में वी नॉट का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे बताओ हम लोग 0 ये वाला रख देंगे तो ये टोटल 0 हो जाएगा। ये जब टोटल 0 हो जाएगा तो बचेगा क्या, 1/2 बचेगा, और ये तो पूरा खत्म हो जाएगा क्योंकि एक चक्र का औसत मान तो हमने रख दिया है, ठीक है ना, ये पूरा क्लियर हो गया। अब बचा आपका ये चीज, अब इसमें बताओ अगला स्टेप इसमें क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा वी नॉट का स्क्वायर बटा यहाँ पे आ जाएगा 2। अब दोनों का वर्गमूल लेंगे, बोलो दोनों का वर्गमूल लेंगे, क्या होगा, दोनों का जब हम वर्गमूल लेंगे तो बताओ वी नॉट का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा वी नॉट, यहाँ पे क्या होगा वी नॉट हो जाएगा, और इसका वर्गमूल तो ये रूट में आ जाएगा, यानी ये जो आया है वी नॉट अपान अंडर रूट में 2, ये आया है वी आर एम एस का मान आया है। ये किसका मान आया है, वी आर एम एस। वी आर एम एस क्या है, यहाँ पे देख लो वी आर एम एस क्या है, वी आर एम एस प्रत्यावर्ती वोल्टेज के वर्ग माध्य मूल मान को दर्शाया जाता है। तो ये सूत्र निकल आया किसका, प्रत्यावर्ती वोल्टेज के वर्ग माध्य मूल का फार्मूला। नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ में ना आया तो दोबारा फिर जो है पीछे करके देख लिया करिए, ओके। चलो डिलीट करें, ओके चलो डिलीट करते हैं इसको।
अगली हेडिंग हम लोग लगाएंगे, आपकी मस्त हेडिंग होगी। वह हेडिंग है आपकी जो आपकी किताब की मेन हेडिंग मानी जाएगी परिपथ के लिए। जब हम लोग इसके बाद परिपथ पढ़ेंगे तो उसके लिए वो मेन हेडिंग मानी जाएगी, ठीक है। तो वो हेडिंग होगी आपकी कला। क्या होता है कला, बात समझ में आई। फेज, फेज किसे कहते हैं, फेज क्या होती है। देखिए, जो कला होती है, कला एक प्रकार का कोड है। कला क्या है, एक प्रकार का कोड। जैसे हमने आपको एक चीज बताई थी, यहाँ पे हमने बताया था v इक्वल वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब बताइए इसमें v इक्वल वी नॉट साइन ओमेगा टी में ओमेगा टी क्या है, कोण है, कोण को दर्शा रहा है। तो यही क्या हो जाएगा, कला हो जाएगा। हमने एक चीज और बताई थी, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पे ओमेगा टी क्या है, कोण दशा, कोण है ना। तो यही क्या है, कला है। तो कला क्या होता है, एक प्रकार का कोण होता है, समझ में आया। और ये कैसा कोण होता है अब हम लोग जानेंगे। कला क्या होता है, कोण होता है, कैसा कोण होता है, इसके बाद नोट करिए, ठीक है। तो यही क्या है, कोण है। तो आप लिखेंगे कला ऐसी भौतिक राशि है। क्या लिखेंगे, कला, कला ऐसी, कला एक ऐसी भौतिक राशि। कला एक ऐसी भौतिक राशि है जो किसी समय प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टेज के स्थिति को बताती है, के स्थिति को व्यक्त करती है, या बताती है, या दिखाती है, या दर्शाती है, कुछ भी कर सकते हैं। समझ में कि नहीं, सुन लो। कला क्या है, कला एक ऐसी भौतिक राशि है जो किसी समय प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टेज के स्थिति को व्यक्त करती है, दिखाती है, दर्शाती है। समझ में आया। चलिए इसमें एक पॉइंट लिख लीजिए आप, इसमें कि इसे फाई से दिखाते हैं। इसे किससे दिखाते हैं, फाई से दिखाते हैं या प्रदर्शित करते हैं, दोनों बात आप लिख सकते हैं। ओके, इसे फाई से दिखाते हैं। चलिए दूसरे नंबर पे आप लिखेंगे, ये फाई क्या चीज है, एक प्रकार का कोण है। तो इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, बोलिए। कोण है ना, तो कोण का मात्रक क्या होता है, सिंपल, आपको कई बार बताया गया है, रेडियन। क्या होता है, रेडियन होता है। ठीक, चलिए तीसरे नंबर पे आप लिखेंगे इसकी विमा। यह जो है विमाहीन राशि है। कैसी है, विमाहीन राशि, यानी इसकी बीमा नहीं होती है। ठीक है, मात्रक होता है लेकिन बीमा नहीं होती है। ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद हम आपको कुछ जो है आपको कला के बारे में आपको बताते हैं, क्या कला है, किस चीज को। जैसे इसी में मैं आपको बता दे रहा हूँ, देख लो, मिटाने से पहले ही बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, थोड़ा गौर करिए। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। इसको देख पा रहे हैं, ठीक। यहाँ पे देखिए I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। कैसा लग रहा है देखने पे, इन दोनों को ध्यान से देखिए कैसा लग रहा है।
अच्छा नहीं कहना है, समझ में आया कि नहीं? अच्छा नहीं कहना है, अच्छा लग रहा है, हमें कला बताना है, समझ में आया? देखिए ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज की कला है, ये ओमेगा टी, और ये ओमेगा टी प्रत्यावर्ती धारा की कला है। और अगर आप गौर से देखेंगे और थोड़ा सा विचार करेंगे तो आपको नजर आएगा कि ये जो दोनों समीकरण है, इन दोनों समीकरण में जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज है और प्रत्यावर्ती धारा का जो कला है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज की जो कला है वह, प्रत्यावर्ती धारा की जो कला है वह, दोनों आपको समान दिखाई दे रही है कि नहीं दिखाई दे रही? दिखाई दे रही कि नहीं? यहाँ पर भी ओमेगा टी है प्रत्यावर्ती वोल्टेज की भी, और यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा की भी। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? इन दोनों समीकरण को देखते हुए हम लोग यह कहेंगे कि प्रत्यावर्ती, इसको देखते हुए कहेंगे, इसको, ये जो लिखा हुआ है, ठीक है ना, इसको देखते हुए कहेंगे कि समीकरण से पता चलता है कि समीकरण से पता चलता है कि प्रत्यावर्ती धारा वह लिखो चाहे और लिखो, चलो, प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टेज, प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टेज दोनों क्या होते हैं? दोनों समान कला में होते हैं, समान कला में होते हैं। देखो ना यहाँ पे दोनों की कलाएं समान है कि नहीं है? और यदि इन दोनों समीकरण को लेकर हम ग्राफ खींचे तो उनकी कला जो है समान होगी, कला, उनकी कला क्या होगी? समान होगी, ठीक है ना। लेकिन आपको एक नियम पढ़े होंगे ग्राफ खींचने के लिए, आपको मैं वो थोड़ा सा समझा दे रहा हूं। आपने एक नियम पढ़ा होगा कि ओम के नियम से यदि आपको हम बताएं तो ओम का नियम अगर आप यहाँ पे लगाएं, V बराबर आई आर, V बराबर आई आर, देख रहे हो ना। अब बताओ इसमें जो विभव है वह I से R गुना ज्यादा है कि नहीं? अगर मान लो यहाँ पे R नहीं रहता, देखिए तो हम लोग कैसे ग्राफ खींचेंगे? यहाँ पर मैंने खींच दिया है, आइए हम लोग देखते हैं ग्राफ कैसे खींचते हैं। चलिए देखा जाए तो यहाँ से आप क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर जो होगा वो क्या होगा, देखिए ये इस प्रकार से खींच लेंगे। अब यहाँ पे बनाएंगे हम लोग क्या, इस समीकरण का ग्राफ, यानी प्रत्यावर्ती विभव का ग्राफ बनाएंगे। तो प्रत्यावर्ती विभव का ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, समझ में आया? ये किसका ग्राफ बना है? ये प्रत्यावर्ती विभव का ग्राफ बना है। इसका शिखर मान कितना है? V0 प्लस में, और इसका ये वाला मान किधर है? V0 लेकिन माइनस में। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? ये जो समीकरण बना है ये V इक्वल्स टू V0 साइन ओमेगा t का समीकरण बना हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे? अब यहाँ पे हम लोग प्रत्यावर्ती धारा यानी इस समीकरण का हम लोग ग्राफ खींचेंगे। तो क्योंकि हमने बताया था, आपको अभी अभी बताया है ओम के नियम में कि जो विभव होता है वो धारा से थोड़ा सा ज्यादा होता है विभव, तो धारा तनी से कम होगी। तो धारा का जो ग्राफ होगा कुछ इस प्रकार से होगा, देखिए इस तरह से। इस तरह से होगा। ये जो ग्राफ खींचा गया है ये वाला, ये है I इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा t का ये ग्राफ है। देखिए दोनों की कलाएं सेम है, बशर्ते है क्या कि विभव धारा से ज्यादा होता है, इसलिए इसका मान थोड़ा सा ऊंचा है, इसका मान धारा का कम होता है, तो इसको थोड़ा सा नीचे लिया गया है।
और इन दोनों में कोई डिफरेंट नहीं है, दोनों की कलाएं समान है, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ पे एक दूसरी कला ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक दूसरा समीकरण ले रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से आप देखिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे हम लोगों ने लिया, अगर मान लीजिए हमने लिया यहाँ पे v इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव कर लिया हमने, और यहाँ पे ले लिया हमने i इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पे जो ये है, ये वोल्टेज की कला है, यानी प्रत्यावर्ती वोल्टेज की कला है, और यहाँ पर ये जो ओमेगा टी है, ये प्रत्यावर्ती धारा की कला है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोनों की कलाओं में अंतर है, दोनों की कला का अंतर है, दोनों में कितने का अंतर है, फाई कालांतर। फाई कालांतर जो है ये ज़्यादा है। तो हम लोग इसको यहाँ पे बोलेंगे कि जो प्रत्यावर्ती विभव है, प्रत्यावर्ती धारा से फाई कालांतर आगे है, यानी अग्रगामी है। क्या बोलेंगे इसको, कि प्रत्यावर्ती विभव यानी प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्रत्यावर्ती धारा से फाई कालांतर अग्रगामी है। या हम इसी को ऐसे भी बोल सकते हैं, भाई ज्यादा का मतलब अग्रगामी, या फिर हम इसी शब्द को हम लोग ऐसे बोल सकते हैं। देखिए, हम लोग कह सकते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज से फाई कालांतर पश्चगामी है। इसको हम पश्चगामी दिखा दिए, यानी पीछे पीछे है। या फिर हम बोल सकते हैं कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज फाई कालांतर अग्रगामी है। दोनों बात आप कह सकते हैं इसको, ठीक है ना। दोनों में से कोई भी आप कहिए। जो इसका ग्राफ होगा वो कैसे खींचा जाएगा ये हम लोग समझेंगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान देंगे कि कौन आगे आगे चल रहा है। आगे कौन चल रहा है, तो आगे कौन चल रहा है, विभव चल रहा है, क्योंकि इसका मान ज्यादा है, मतलब फाई कालांतर अग्रगामी है। अग्रगामी का मतलब आगे आगे चल रहा है, ठीक है ना। और ये पीछे पीछे चल रहा है। तो इसका जो ग्राफ होगा, यहाँ पे मैं ग्राफ खींच के आपको दर्शा दे रहा हूँ। देखिए, ये जो होगा आपका ग्राफ इस तरह से होगा, और ये देखिए विभव का है, प्रत्यावर्ती विभव का ये देखिए ग्राफ हो गया आपका। और ये जो होगा ये आपका v नॉट का प्लस मान होगा, ये जो नीचे होगा ये v नॉट का माइनस मान होगा। यहाँ पर जो धारा है वो क्या है, फाई कालांतर पश्चगामी है। धारा फाई कालांतर पश्चगामी है। ये भी कह सकते हैं आप प्रत्यावर्ती वोल्टेज फाई कालांतर अग्रगामी, ये भी बोल सकते हैं, ठीक। यानी ये पहले चल रहा है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि धारा यहाँ से चलेगी। देखिए, धारा यहाँ से चलेगी, धारा पश्चगामी है ना, पीछे पीछे चलेगी। वोल्टेज अग्रगामी है तो आगे आगे चलेगा। तो यहाँ पे इसका ग्राफ कुछ इस तरह से नजर आएगा। देखिए, फिर यहाँ पे ऐसे चलेंगे, फिर यहाँ पे ऐसे आ जाएंगे, फिर यहाँ पे ऐसे चलेंगे, फिर यहाँ पे ऐसे आ जाएंगे, फिर यहाँ पे ऐसे चलेंगे। देखिए, यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है कि देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जो धारा है वो पीछे है कि नहीं। यहाँ से जब धारा चली तो धारा यहाँ पे आई, लेकिन यहाँ पे विभव पहले ही आ गया था। यहाँ पे विभव पहले ही आ चुका था, क्योंकि ये अग्रगामी है, आगे आगे चल रहा है, ठीक है ना। विभव आगे आगे चल रहा है, तो विभव जो होगा, ये ग्राफ थोड़ा मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा मिस्टेक है। रुको, एक बार जो है हम इसको आपको कंफर्म करके बताते हैं, ठीक है ना। ये शायद इस तरह से नहीं होगा, क्योंकि जो है वोल्टेज आपका अग्रगामी है, आगे आगे चल रहा है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि धारा पीछे चलेगी, तो ये जो होगा ये आगे चल रही है। धारा यहाँ से जनरेट होगा। देखिए, धारा यहाँ से जनरेट होगा इस तरह से, धारा यहाँ से जनरेट होगा कुछ इस प्रकार से। देखिए, अब वोल्टेज पहले चला, वोल्टेज यहाँ से आया, यहाँ पे 0 हो गया पहले। अब धारा यहाँ से चली तो धारा जो वोल्टेज पहले 0 हो गया, धारा बाद में 0 हो गई। यानी ये पहले चल रहा है, वोल्टेज पहले 0 हो रहा है, धारा बाद में 0 हो रही है। फिर यहाँ से देखेंगे वोल्टेज आता गया, फिर तब तक यहाँ पर वोल्टेज 0 हो गया, और फिर तब तक धारा जो है यहाँ पे 0 हुई। यानी धारा पीछे चल रही है, फाई कालांतर पश्चगामी है, यानी धारा पीछे पीछे चल रही है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज आगे चल रहा है, आगे आगे।
चल रहा है, ठीक है ना। तो इसका ग्राफी हो जाएगा, आप नोट कर लीजिए। और फिर जो है आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक्स, जय हिंद। अगला जो है इसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में प्रत्यावर्ती जो है प्रत्यावर्ती परिपथ के बारे में, ठीक है ना। एल परिपथ, आर परिपथ, सी परिपथ, मतलब सभी प्रकार के परिपथ के बारे में हम लोग इसके आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो आप जो है लाइक करें, कमेंट करें। यदि चैनल पे आप नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जय हिंद।